तो ये जीतने वाली मानसिकता, ये विनिंग माइंडसेट आखिर है क्या? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इसके जो मूल सिद्धांत है उन्हें तोड़कर एक ऐसे फ्रेमवर्क में समझेंगे जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम एक मानसिकता पिरामिड के 5 लेवल को एक एक करके समझेंगे। ये पांचों मिलकर ही एक चैंपियन की सोच बनाते हैं। तो देखते हैं ये सफर हमें कहाँ लेकर जाता है। अच्छा, सबसे पहले जीत का जो हमारा पारंपरिक आइडिया है ना, चलिए उसी को चुनौती देते हैं, क्योंकि किसी भी नए नजरिए की नींव यहीं से रखी जाती है। ये लाइन बहुत गहरी है। मतलब जीत का असली मजा उस आखिरी इनाम में नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों को पार करने में है, उस मेहनत और उस दर्द में है जिससे गुजरकर कोई इंसान उस मुकाम तक पहुंचता है। असली जीत उस प्रक्रिया में छिपी है। और हाँ, एक और बात, असफलता, उससे सीखना, उसे अपनाना, यही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। सच तो ये है कि आप जीतने से कहीं ज्यादा बार हारने वाले हैं, लेकिन असली जीत इस बात में है कि हर हार से आप सीखते क्या है। चलिए अब अंदर की लड़ाई की तरफ चलते हैं। मतलब वो मानसिक तैयारी जो हमें मुश्किल हालात से लड़ने के लिए चाहिए होती है। जब भी कुछ गलत होता है ना, तो हमारी भावनाएं हमें बहाने बनाने पर मजबूर करती हैं, लेकिन एक मजबूत ट्रेन किया हुआ मन वो हमें और ज्यादा ताकतवर बनाता है। भावनाएं पीछे खींचती हैं, जबकि मन हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कोबी ब्रायंट की कहानी याद है? अपने पहले प्लेऑफ में उन्होंने लगातार कई एयर बॉल फेंके, मतलब बॉल बास्केट के रिम तक भी नहीं पहुंची। वो चाहे तो भावनाओं में बहकर टूट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस पल की पूरी जिम्मेदारी ली और फैसला किया कि वो खुद को साबित करेंगे, तब भी जब सब उन पर शक कर रहे थे। ये समझना बहुत जरूरी है। डर लगना ये तो नेचुरल है, एक भावना है, लेकिन शक एक ऐसी सोच है जो हमें अंदर से खा जाती है। आप डर महसूस कर सकते हैं, पर खुद की काबिलियत पर शक वो नहीं कर सकते। माइकल जॉर्डन को भी तो यही कहा गया था कि वो कभी नहीं खेल पाएंगे, पर उन्होंने खुद पर शक नहीं किया। अब आते हैं अगले लेवल पे, वो अंदर की आग, वो इच्छा शक्ति जो एक अच्छे खिलाड़ी को एक महान खिलाड़ी से अलग करती है। हो सकता है कि किसी के पास जन्म से ही कोई टैलेंट हो, कोई हुनर हो, लेकिन उसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए और वहाँ टिके रहने के लिए चाहिए होती है इच्छा शक्ति। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता जब तक उसे इच्छा शक्ति की आग में तपाया ना जाए। देखिए, गेंद बास्केट में जाएगी या नहीं, ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आप कितनी मेहनत करेंगे, कितना जोर लगाएंगे, ये हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। तो हमेशा हर बार अपना 120% दीजिए, इस पर कोई समझौता नहीं। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, एक ऐसी रणनीति जो आपको फोकस करने और खुद को बदलने में मदद करेगी। इसे कहते हैं 30 दिन के लिए गायब हो जाना। ये चैलेंज सिर्फ 30 दिनों का है। सुनने में कम लगता है, लेकिन ये वो कमिटमेंट है जो आपके फोकस करने की क्षमता को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ये वो वक्त है जब आप बाकी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। अगर इन 30 दिनों को घंटों में देखें तो ये बनते हैं पूरे 720 घंटे। जरा सोचिए, 720 घंटे बिना किसी भटकाव के, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए। इन 720 घंटों में आप शायद उतना हासिल कर सकते हैं जितना पिछले 6 महीनों में भी नहीं किया होगा। और इस दौरान उन सारी चीजों को बंद करना होगा जो आपका ध्यान और आपकी एनर्जी खींचती हैं। नेटफ्लिक्स हो, सोशल मीडिया हो, वो लोग हों जो आप पर यकीन नहीं करते, मतलब हर वो चीज जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आए उसे हटाना होगा। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर, शिखर पर। यहाँ लक्ष्य सिर्फ कुछ करना नहीं है, बल्कि कुछ बनना है, अपनी पहचान को ही बदल देना। किसी भी चीज में महारत हासिल करने के ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, आप सफल लोगों के पैटर्न को पहचानते हैं, जैसे टॉम ब्रेडी गेम को कैसे पढ़ते हैं। दूसरा, आप उस पैटर्न को इस्तेमाल करना सीखते हैं। और आखिर में आप इतने माहिर हो जाते हैं कि आप अपने खुद के पैटर्न बनाने लगते हैं। जानते हैं कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी का राज क्या है? अपने काम को, अपनी मेहनत को किसी ऐसी चीज से जोड़ देना जो आपसे भी बड़ी हो। आपका परिवार, आपका मिशन, आपका समाज, कुछ भी। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक असीम ताकत मिलती है। बैटमैन की इस कहानी को देखिए। जब उसकी याददाश्त चली जाती है तो वो कमजोर और डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन जिस पल उसे याद आता है कि वो कौन है, कि वो बैटमैन है,
उसी पल उसे किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत वापस मिल जाती है। अपनी असल पहचान से जुड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आखिर में खुशी का राज क्या है? जवाब बहुत आसान है, प्रगति। जब तक कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, कुछ नया सीख रहा है, तब तक वो एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएगा। लगातार विकास ही एक सार्थक जीवन की कुंजी है। और अब ये आखिरी सवाल, जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक फैसला लेने का मौका है। क्या आज मुश्किल सहने की तैयारी है ताकि आने वाला कल एक चैंपियन का हो? फैसला आपके हाथ में है।